दोस्तों, अटलांटिक महासागर में जहां हजारों फीट गहराई पर पनडुब्बी टाइटन के साथ हुए हादसे की असल वजह क्या थी, ये तो एक व्यापक जांच के बाद ही मालूम चलेगा। लेकिन आपको बता दें कि ये वही जगह है जहां पर टाइटैनिक जहाज भी डूब गया था और एक हादसे का शिकार हो गया था। इसी हादसे के शिकार हुए टाइटैनिक को देखने के लिए एक परियोजना शुरू की गई थी, जिसमें लगभग 2 करोड़ रुपए का टिकट लेकर कुछ बिजनेसमैन इस जहाज के मलबे को देखने गए थे और आज ये लोग भी उसी कहानी का हिस्सा बनने जा रहे हैं। लेकिन क्या थी वजह और किस प्रकार इनके साथ हुआ हादसा? एक थ्योरी का सबसे ज्यादा जोर है इम्प्लोजन, माने एक उल्टा विस्फोट जो अंदर की तरफ हुआ। समुद्र के पानी के भारी भरकम दबाव ने जैसे पनडुब्बी को मसल दिया। उसके बाद उसमें मौजूद हवा इस तेजी से कंप्रेस हो गई कि आग का गोला बन गई। अलग अलग लगने वाली ये घटना इतनी तेजी से हुई कि पल भर में 5 लोगों की मौत हो गई। टाइटन के साथ हुए हादसे के बाद टाइटैनिक फिल्म के डायरेक्टर जेम्स कैमरून ने दावा किया कि उन्होंने पहले ये आशंका जताई थी कि टाइटन इम्प्लोजन का शिकार हुई है। कैमरून की टाइटन सबमरीन्स नाम की कंपनी में हिस्सेदारी है। ये कंपनी रिसर्च और टूरिज्म के लिए पनडुब्बियां बनाती है। कैमरून खुद भी कई बार टाइटैनिक का मलबा देखने जा चुके हैं। कैमरून का कहना है कि उन्होंने आशंका जताई थी कि टाइटन का पानी के ऊपर अपनी स्पोर्ट शिप से जब संपर्क टूटा, उसके कुछ ही देर बाद इसमें इम्प्लोजन हो गया था। कैमरून का कहना है कि उनका यह निष्कर्ष उनके सोर्सेज से मिली जानकारी के आधार पर है। न्यूज एजेंसी से बात करते हुए कैमरून ने कहा, हमें 1 घंटे के अंदर पक्की जानकारी मिल गई थी कि जब सबमरीन टाइटन से संपर्क टूटा तब उसमें एक जोरदार धमाका हुआ था। हाइड्रोफोन पर तेज धमाका हुआ। हाइड्रोफोन समुद्र के अंदर की आवाजें रिकॉर्ड करने वाली मशीन होती है। ट्रांसपॉन्डर रेडियो सिग्नल भेजने वाले डिवाइस को नुकसान हुआ और संपर्क टूट गया। मुझे पता है क्या हुआ था। सबमरीन में इम्प्लोजन हुआ था। किसी पनडुब्बी में जब ये उल्टा धमाका यानी इम्प्लोजन होता है तब पानी सारी दिशाओं से तुरंत अंदर आता है। इससे पनडुब्बी के भीतर मौजूद गैसें भारी दबाव में गर्म हो जाती हैं और एक फ्लैश फायर पैदा करती हैं, माने आग का एक ऐसा धमाका जो पल भर में ओझल हो जाता है। ऐसे मामले में भीतर कोई भी चीज, सबूत, बच्चे, इसकी संभावना नगण्य हो जाती है। अतः टाइटन के मृतकों के अवशेष खोजना टेढ़ी खीर बन सकती है। संभव है कि वो कभी न मिले। टाइटन पनडुब्बी ओशन गेट नाम की कंपनी ने बनाई थी। जेम्स कैमरून कहते हैं कि उन्हें मिश्रित कार्बन फाइबर और टाइटेनियम के हल वाली पनडुब्बी को लेकर पहले से संदेह था। कैमरून ने कहा, मेरे हिसाब से एक डरावना आइडिया था। काश उस वक्त मैंने कुछ कहा होता, लेकिन मैंने मान लिया था कि कोई मुझसे भी ज्यादा महारत रखता है। आप जानते हैं, मैंने उस तकनीक के साथ कभी प्रयोग नहीं किया, लेकिन ये तो पहली नजर में ही खराब लग रहा था। बीबीसी से बात करते हुए कैमरून ने कहा, ओशन गेट ने टाइटन को कभी सर्टिफाइड नहीं करवाया क्योंकि वो जानते थे कि उन्हें सुरक्षा सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। मैं तो कभी उस पनडुब्बी में नहीं बैठता। कैमरून ने टाइटैनिक के डूबने और टाइटन के साथ हुए हादसे को एक जैसा बताया है। उन्होंने कहा कि दोनों ही मामलों में नेतृत्व कर रहे लोगों ने चेतावनी को नजरअंदाज किया, जिससे लोगों की जान खतरे में पड़ी। टाइटन पनडुब्बी की सेफ्टी को लेकर पहले भी कुछ खुलासे हुए थे। यहाँ कैमरून कहते हैं, मुझे आश्चर्य की दोनों ही घटनाओं में समानता है। टाइटैनिक के कप्तान को भी बार बार आगाह किया गया था कि जहाज के आगे बर्फ है, फिर भी उसने जहाज को तेज स्पीड से आगे बढ़ाना जारी रखा। नतीजतन कई लोग मारे गए। पूरी दुनिया में ऐसे मिशन होते रहे हैं, लेकिन ठीक उसी जगह पर वैसी ही त्रासदी हुई है क्योंकि चेतावनियों पर ध्यान नहीं दिया गया। बता दें कि टाइटैनिक का मलबा अटलांटिक सागर में लगभग 4000 मीटर नीचे है। यदि इसे हम किलोमीटर में काउंट करें तो 4 किलोमीटर नीचे पानी के, यानी कि उसके ऊपर 4 किलोमीटर ऊपर पानी का प्रेशर है। वैज्ञानिकों और एक्सप्लोरर्स ने रिसर्च के मकसद से कई बार इस मलबे का मुआयना किया। 2010 के दशक में मलबे तक पहुंचने और मलबे को देखने की रेस से शुरू हो गई थी। कुछ कंपनियों ने टाइटैनिक टूरिज्म की शुरुआत कर दी। ओशन गेट उन्हीं में से एक है। टाइटन में ओशन गेट कंपनी के फाउंडर और सीईओ स्कॉटसन रश और उसके अलावा 4 और लोग सवार थे। स्कॉटसन रश पनडुब्बी के पायलट भी थे, माने वो ही इसे चला रहे थे। हादसे में इन सभी की मौत हो गई है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।